राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि गोविंद राज कहते हैं श्रीनिवास से, तुमने स्वयं ही उनसे कहा था कि तुम उन्हें नृत्य सिखा दोगे। तुम ऐसे राजकुमारी का निरादर नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास से गोविंद राज कहते हैं, आप व्यर्थ में ये सब सोच रहे हैं, चिंता मत कीजिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। और फिर गोविंद राज कहते हैं, ठीक है, करो करो, अपनी मन की करो। और फिर गोविंद राज भोजन लेकर आते हैं और कहते हैं, दिन भर बाहर थे, कुछ खाया तो होगा नहीं, भूख लगी होगी, चलो दोनों भाई मिलके खाना ही खा लेते हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं नहीं गोविंद राज, मेरा भोजन हो गया है, मैंने खा लिया है, मुझे भूख नहीं है। और फिर भोजन को रख के गोविंद राज कहते हैं, मैं सारा दिन मंदिर में काम करता रहा, ये सोच के कि जब तुम आओगे तो दोनों भाई साथ में मिलके भोजन ही कर लेंगे, किंतु तुम तो बाहर से भोजन करके आ गए, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, ना मेरी और ना हमारी मित्रता की। और फिर आगे कहते हैं, बस बहुत हो गया, और जाके विश्राम करने लगते हैं गोविंद राज। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ही स्नेह करते हैं और वही क्रोध के रूप में सामने आ रहा है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि केवल आप ही नहीं, कोई और भी है जो मेरे ही विषय में सोच रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भारवी स्मरण करती हैं, कोई इतना ध्रुव कैसे हो सकता है भला, मुझे कितना भी प्रसन्न करने का प्रयास कर ले, मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। और पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, मैं उसके विषय में सोच भी क्यों रही हूँ, मुझे तो सो जाना चाहिए ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास गोविंद राज के समक्ष पायसम लेकर जाते हैं, और तभी गोविंद राज कहते हैं, क्या है ये पायसम, और कहते हैं, ये कहाँ से मिला तुम्हें। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मिला नहीं है, मैंने स्वयं बनाया है। और फिर गोविंद राज कहते हैं, मंदिर की रसोई में तो नहीं बनाया होगा, क्योंकि यहाँ तो तुम थे ही नहीं, फिर कहाँ बनाया है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, बताता हूँ, मैंने ये पायसम महर्षि भृगु के घर पे बनाया है, उनके रसोई घर में। और तभी गोविंद राय अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, अच्छा। और आगे कहते हैं, अवश्य बनाया होगा, कैसे बनाया। और फिर श्रीनिवास सब कुछ बताते हैं कि कैसे बनाया। और फिर कहते हैं, श्रीनिवास आप क्यों क्रोधित हो रहे हो, मैं विधि बता तो रहा हूँ। और तभी गोविंद राज कहते हैं, विधि पूछ रहा हूँ मैं। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, विधि पूछ नहीं रहे हो तो बोलो ना, आपने पूछा कैसे बनाया तो मैंने बताया कैसे बनाया। और फिर आगे बताते हैं, श्रीनिवास महर्षि भृगु ने अपने घर पे मुझे रसोइये के रूप में रखा है। और फिर गोविंद राज पूछते हैं, क्यों। और फिर श्रीनिवास बताते हैं, क्यों कैसा प्रश्न है गोविंद राज, उन्होंने मुझे देखा, मेरी प्रतिभा देखी, वो समझ गए कि इस व्यक्ति के भीतर पाक कला है, उन्होंने मुझे पहचान लिया। और फिर गोविंद राज कहते हैं, किंतु मैंने तो आज तक तुम्हें कुछ पकाते हुए नहीं देखा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आप एक काम करो, आप यहाँ पे बातें कर लो, मैं आपके लिए पायसम लाया, पका के लाया, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं, सोचा तो नहीं कि मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताना चाहिए नहीं। और फिर गोविंद राज खाते हैं पायसम। और फिर गोविंद राज कहते हैं, पायसम तो अत्यंत स्वादिष्ट बना है, चलो बहुत अच्छा कार्य मिल गया तुम्हें, पर इस कार्य के लिए कुछ वेतन शुल्क। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मिलना है ना 100 तांबे की मुद्राएं प्रति माह। और फिर गोविंद राज कहते हैं, अरे इतना धन तो बहुत अधिक धन होता है। और फिर कहते हैं गोविंद राज, श्री देखो इतना अच्छा कार्य मिला है, तो अब इस कार्य में कोई भी चूक मत करना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, जो कार्य करने के लिए मैं वहाँ गया हूँ पूर्ण मन के साथ करूँगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की माँ कहती हैं, भार्गवी से क्या हुआ पुत्री, सोई नहीं अभी तक। और फिर भार्गवी कहती है, नहीं नहीं माँ, सोने ही जा रही थी। और फिर भार्गवी की माँ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है, जो सो नहीं पा रही हो। और फिर भार्गवी कहती है, नहीं नहीं, मेरे मन में तो कोई भी विचार नहीं चल रहा है। और फिर भार्गवी की माँ कहती है, माँ हूँ तुम्हारी, समझती हूँ। और कहती हैं, श्रीनिवास तुम्हें मूर्ख और बड़बोला लगता है, जो बस बातें बनाना जानता है, परंतु जब तुमने मान ही लिया है कि वो अच्छा नृत्य करता है और सीखने के लिए सहमत भी हो गई हो,
तो अच्छे से बहुत मन से उससे सीखो। और आगे बताती हैं, भार्गवी की माँ, मन में थोड़ा सा भी वेश हो ना तो ज्ञान वहाँ ठहरता नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंद राज कहते हैं श्रीनिवास से, एक ही विनती है तुमसे। और कहते हैं पद्मावती को इतना व्यतीत मत करो, दिखा दो उन्हें नृत्य और सिखा दो। गोविंद राज कहते हैं अरे मैं मंदिर के पट बंद करना भूल गया था। और तभी श्रीनिवास कहते हैं नहीं नहीं रुकिए। और कहते हैं दिन भर कार्य करते हैं, थक गए होंगे आप, ये खाइए, मैं सारे कार्य कर लूँगा। आप निश्चिंत होकर यहाँ पर पायसम का आनंद लीजिए। और यदि आप आज थक गए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके चरण भी दबा दूंगा, मेरे बड़े भाई गोविंद राज। और फिर गोविंद राज कहते हैं बस करो, रुलाओगे क्या मुझे। और फिर गोविंद राज कहते हैं मैं ये खा के सो जाऊंगा, जाओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं क्षमा कीजिए, मैं समय पर आ नहीं पाया, अत्यंत व्यस्त हो गया था और आपने भोजन भी नहीं किया। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है नहीं, वो भोजन के पश्चात अभ्यास नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, मैं आपको नृत्य सिखाऊंगा, वो भी अभी, इसी क्षण। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखा रहे होते हैं। और तभी राजकुमार बासु का मित्र बाला कहता है तुम्हें सिर्फ अभ्यास की पड़ी है अपनी, और लक्ष्य कोई और ही साध रहा है। और फिर राजकुमार बासु को बाला दिखाता है कि कैसे श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती के समक्ष है। और तभी राजकुमारी पद्मावती के साथ श्रीनिवास को देख के बासु अत्यंत ही क्रोधित हो जाता है और कहता मैं इसी क्षण इसके प्राण ले लूंगा। और फिर तभी मित्र बाला कहता रुको बासु, ऐसा करोगे तो पद्मावती तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगी, बात बिगड़ सकती है। और फिर राजकुमार बासु कहते हैं तो मैं क्या करूं। और फिर मित्र बाला कहता है कुछ ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर तभी राजकुमार बासु कहता है यथार्थ। और फिर मित्र बाला कहता है चलो यहाँ से, मैं बताता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती से कहते हैं आज के लिए इतना ही, इसके पश्चात मैं जब भी आपको नृत्य सिखाऊंगा आपको पूर्व ही सूचना दे दूंगा। और कहते हैं आपको आज प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है नहीं नहीं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, और मैं तो यहाँ प्रतिदिन आती ही रहूंगी, शिष्य हूँ, गुरु की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी स्मरण करती हैं धन्यवाद श्रीनिवास, मेरी कलाई पर बंधा ये धागा मेरे लिए सबसे मूल्यवान आभूषण है। और फिर श्रीनिवास नटराज के समक्ष जाते हैं और कहते हैं आप तो मुझे ऐसे ही देखते जाइए, प्रसन्न हो जाइए, आपको तो बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। अरे क्या करूं, हर संभव प्रयास तो मैं कर रहा हूं। और कहते हैं आपको पता है राजकुमारी पद्मावती को उसी मार्ग पर जाना है जिस मार्ग पर उन्हें नहीं जाना चाहिए, जो मार्ग उनके लिए उचित नहीं है। पर मैं करूं तो करूं क्या, एक तो ये मन की भी इतनी अच्छी हैं, इनके मन को आहत करने का मेरा मन नहीं करता, किंतु कुछ तो मुझे करना होगा इससे पहले कि राजकुमारी पद्मावती को मुझसे प्रेम हो जाए। भार्गवी को मुझसे प्रेम होना अति आवश्यक है। जैसे ही राजकुमारी पद्मावती को ज्ञात हो जाएगा कि मेरा पहले से ही किसी और के साथ प्रेम संबंध है, वो स्वयं मुझसे दूर चली जाएंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की माँ कहती है भार्गवी ये तुम्हारे पैर क्यों थिरक रहे हैं, और कहती है नींद में भी नृत्य कर रही थी क्या। और फिर भार्गवी कहती है कुछ भी कहती हो माँ, नींद में भला मेरे पैर कैसे थरकेंगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं पाँव शरीर के जागने से नहीं, मन के जागने से थिरकते हैं भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती है श्रीनिवास ने आज इतना चलाया कि पैर दुख रहे हैं आज मेरे, और आप मुझ पर क्रोधित होती जा रही हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आज तो केवल पाँव थरके हैं भार्गवी, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन भी थरकेगा, और जिस दिन तुम्हारा ये मन थिरकेगा तुम जितना भी प्रयास कर लो, अपनी ये भावनाएं जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है, तुम्हारा अस्तित्व ये प्रेम छिपा नहीं पाओगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।